हम लोग बिजनेस का 11th का पढ़ रहे हैं, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। अब हमने सेकेंड सेक्शन में आ चुके हैं, हिस्ट्री पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेसेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं कैसी हैं, कैसा होता है बिजनेस की एक्टिविटीज़, क्या होती हैं, हम उसको समझेंगे। ठीक है। तो कह रहा है सबसे पहले कि बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। जो भी लेन देन होगा मनी में, जिसको टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है। बिजनेस कोई भी अपना सामान फ्री में नहीं देता है, उसके लिए पैसे लेता है। जो भी पैसे चार्ज करता है उसको कहते हैं बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। उसमें प्रॉफिट उसका हमेशा शामिल होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें हाईलाइट किया हुआ बेटा, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन। बिजनेस के अंदर कोई भी तरह का लव, अफेक्शन, सिंपैथी, किसी के प्रति दया, कोई इमोशंस नहीं शामिल होते। वहाँ पे सिर्फ पहला मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मनी। क्योंकि उसको भी अपना जीवन चलाना, तो सबसे पहला एक्टिविटी कौन से करता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा इसका, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करेगा, लेकिन उसके अंदर काम कौन सा करेगा? वो उसके अंदर क्या काम करता है बेटा? वो गुड्स को बनाता है, बेचता है, सर्विसेज को देता है। ठीक है। अब गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे हम खाने पीने का, जैसे दूध है, ये भी एक तरह का गुड्स है ना, और ब्रेड है, मक्खन है, सब क्या है? गुड्स है, हम खरीदते हैं उसको। और सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी सर्विस देता है, हम बीमार हो गए तो वो दवाई लेके आते हैं, है ना, तो सर्विसेज देता है। जैसे वकील के पास जाते हैं किसी केस के लिए, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। वो भी क्या है? एक तरीके का बिजनेस है। ठीक है। लेकिन वो प्रोफेशन का पार्ट हो जाता है। तो बिजनेस में जो सर्विसेज होती हैं ज़्यादातर हमारी वो होती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट क्या देता है? सर्विस देता है ना फ्लिपकार्ट, उसके थ्रू हम कुछ भी चीज़ सामान बुक कर सकते हैं, तो वो क्या है? ई सर्विस देता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विसेज का पार्ट है। तो बिजनेस क्या काम करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स का और सर्विसेज देता है। कह रहा है कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस ईदर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट डील्स इन और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बी फर्दर सोल्ड कंज्यूमर्स। क्या करता है? कोई भी गुड्स बिजनेस या तो खुद गुड्स को प्रोडक्शन करेगा, या फिर किसी से बनाया खरीद लेगा और दूसरे कंज्यूमर्स को बेच देता है, फाइनल कंज्यूमर्स को, जो उसको फाइनल में यूज करेंगे। ठीक है। करा गुड्स में भी कंसिस्टेड ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ऑफ डेली यूज। अब डेली यूज की आइटम कौन सी है? मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब चीजें क्या है? डेली यूज है ना। घी, पेन, नेट, नोटबुक, ये सब चीजें क्या है? डेली यूज के लिए। ठीक है। और कुछ कैपिटल गुड्स भी होती है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि कुछ मशीनें वगैरह खरीदना। ठीक है। जैसे मशीनरी खरीद लेना, फर्नीचर खरीद लेना, ये सब क्या है? कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो जिनमें बड़ा ही ज़्यादा पैसा लगता है खरीदने के लिए। जैसे हम घर में टीवी खरीदते हैं तो एक तरीके का कैपिटल गुड्स है ना, या फिर हम मशीनरी खरीदते हैं कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मशीन में ज़्यादा पैसा लगता है। लैंड खरीदते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं? कैपिटल गुड्स होती हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में तो क्या है, देखा, कंस्ट्रक्शन करके घर को भी बेच देते ना, तो वो भी क्या है? एक तरीके का कैपिटल गुड्स है बेटा। फ्लैट्स बिकते हैं ना आजकल, 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स बिकते हैं, उनको खरीदते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस होगा उसका काम क्या होगा? गुड्स को सेल करेगा या फिर एक्सचेंज करेगा और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। If goods are produced not for the purpose of sale but for the personal consumption, it cannot be called business activity. अगर कोई भी गुड्स बना है और उसको पर्सनल यूज में नहीं यूज किया गया तो उसको बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है ना बेटा, तो वो जो खाना होममेड जो होता है हम लोगों को फ्री में देती है, हमसे कोई पैसे चार्ज थोड़ी करते हैं। हम लोग अपना लंच लेके आते हैं स्कूल में, कोई भी पैसा नहीं लेती हमसे मम्मा, तो वो क्या है? बिजनेस नहीं है। ठीक है। लेकिन वही बिजनेस कई लोग जैसे घर में खाना बनाते हैं और बाहर टिफिन सर्विसेज देते हैं, तो उसको बिजनेस कहा जाएगा बेटा। ठीक है। जैसे हम डिनर करने के लिए जाते हैं होटल में, वहाँ पे जो खाना खाएंगे और वापस वहाँ से चल देंगे, तो अगर वो कहेंगे पैसे सर, तो हम कहेंगे सर कि मम्मा तो नहीं लेती हैं, तो कहे मम्मा नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि बिजनेस है। ठीक है बेटा।
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज होती हैं, गुड्स होता है, उनका सेल और परचेज रेगुलर बेस पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक्टिविटीज़ को एक बार कर दिया गया और उसके बाद दोबारा नहीं किया गया। जैसे मान लेते हैं मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीद के मैंने अपने दोस्त को बेच दिया। मैंने 20,000 का खरीदा था, उस दोस्त को पसंद आया, मैंने लैपटॉप उसको 25,000 का बेच दिया। तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस लैपटॉप बेचने का बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ वन टाइम मेरे को प्रॉफिट दिखा तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को बेच दिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए बेटा, रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। अगर बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया एक बार, लैपटॉप बेच देना क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। दस फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन सेल्स his her domestic radio set even at a profit, it will not considered as a business। यानी किसी व्यक्ति ने अपना रेडियो बेच दिया पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो उसको कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने एक ही बार उस एक्टिविटी को किया है। प्रॉफिट अर्निंग, अब बिजनेस के अंदर जो दूसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। तो हमने शुरू में सीख लिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस क्या है, किस लिए खोला गया है, इनकम कमाने के लिए, ठीक है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता प्रॉफिट के बिना। और अपने बिजनेस की वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए तो प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या कहता है, प्रॉफिट अर्निंग जरूरी पार्ट होता है, ठीक है बेटा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है क्या कहता है बेटा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। प्रॉफिट में कभी भी जो प्रॉफिट होता है वो डेफिनेटली हमेशा पक्का नहीं होता कितना प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा कभी कह सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता ना। तो इसके अंदर जो क्या होता है, हमेशा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा कितना नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे कि कह रहा है कि इट इज नॉट अ सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न, ऑल्सो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमेशा लॉस की भी पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, तो ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, सेवंथ पॉइंट क्या कहता है बेटा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। हमेशा रिस्क रहता है बिजनेस को, ठीक है। द बिजनेस रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क किस चीज का, हमेशा लॉस होने का। प्रॉफिट का तो चांस होता है, लेकिन रिस्क का हमेशा चांस रहता ही रहता है, यानी कि हमेशा वो रिस्क रहता ही है कि कभी भी लॉस हो सकता है। जैसे कोई भी हम मान लो लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप पुराने मॉडल का हो गया तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, वो लोग नहीं खरीदेंगे। मोबाइल्स बेच रहे हैं, अगर मोबाइल्स लोगों को पसंद आना, पुराना मॉडल पसंद नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। तो जितना भी पुराना स्टॉक खरीदा हुआ होगा उसको कम रेट पे बेचना पड़ेगा, तो सब क्या है, लॉस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमेशा बिजनेस के अंदर शामिल रहती हैं। तो आज हमने पढ़ा इसकी बेटा आज हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ ली हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार माइंड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ही सोना है।